रूस बेशक यूक्रेन के साथ खुद युद्ध में उलझा हो, लेकिन उसने मध्यस्थता कर एक युद्ध को फिलहाल के लिए रोक दिया है। मामला है अजरबैजान और उससे अलग हुए क्षेत्र नागोर्नो काराबाख के बीच बने जंग जैसे हालात का। पहले जानते हैं कि इस इलाके की पृष्ठभूमि क्या है और फिर आते हैं ताजा हालात पर। दक्षिणी कॉकसस स्थित नागोर्नो काराबाख एक विवादित क्षेत्र है जो 1990 के दशक में अजरबैजान से अलग हो गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अजरबैजान के हिस्से के तौर पर मान्यता मिली रही, लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 1994 में प्रथम नागोर्नो काराबाख युद्ध के बाद से इसके अधिकतर हिस्से पर रिपब्लिक ऑफ आर्टसाख, जिसे कि नागोर्नो काराबाख रिपब्लिक के तौर पर भी जाना जाता है, का शासन रहा। इस क्षेत्र में 1,20,000 लोग रहते हैं जो अधिकतर आर्मेनियाई समुदाय के हैं। उनकी मंशा इस क्षेत्र को या तो आजाद मुल्क के तौर पर देखने की रही या फिर आर्मेनिया का हिस्सा बने रहने के तौर पर। जाहिर है कि अजरबैजान को यह कतई मंजूर नहीं था। सितंबर 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच इस इलाके को लेकर दूसरा युद्ध शुरू हो गया। अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो काराबाख के एक बड़े हिस्से पर और उसके आसपास के अलग हुए क्षेत्रों को भी अपने कब्जे में ले लिया। नवंबर 2020 में रूस की मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ। शर्तों के मुताबिक आर्मेनिया को नागोर्नो काराबाख के आसपास के कब्जे वाले इलाके अजरबैजान को लौटाना पड़ा। रूस ने इसे अपने करीब 5,000 पीसकीपर्स से भरा और वहां पे शांति दूतों को रखा ताकि फिर से युद्ध न भड़के। लेकिन ताजा हालात ये हैं कि 19 सितंबर 2023 को दोनों पक्षों के बीच फिर से संघर्ष शुरू हुआ। दोनों तरफ से टैंक और भारी हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगे। 24 घंटे तक युद्ध जैसे हालात रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों आर्मेनियाई अलगाववादी लड़ाकों की मौत हुई। कुछ सैन्य नुकसान अजरबैजान का भी हुआ। आर्मेनिया मूल के लोगों ने दुनिया के देशों से मदद मांगी और कहा कि दुनिया के देशों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। लेकिन अजरबैजान ने बड़ा सैन्य अभियान चलाकर नागोर्नो काराबाख पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली है। यहां से आ रही तस्वीरों में दिख रहा है कि यहां के अलगाववादी आर्मेनियाई लड़ाकों ने हथियार डालने शुरू कर दिए हैं। रूस की मध्यस्थता के बाद एक बार फिर अजरबैजान और अलगाववादी आर्मेनियाई लड़ाकों के बीच ये सहमति बनी है। सरेंडर किए गए हथियारों में स्नाइपर राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और टैंक शामिल हैं। हालांकि यहां के आर्मेनियाई मूल के लोगों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत की चिंता बढ़ गई है। अजरबैजान की सेना के इस क्षेत्र पर कब्जे के बाद से यहां से हजारों की तादाद में शरणार्थी आर्मेनिया पहुंच रहे हैं। आर्मेनिया सरकार के मुताबिक सोमवार सुबह तक करीब 3,000 शरणार्थी सीमा पार कर चुके थे। हजारों और रास्ते में हैं। इनको अजरबैजान सेना के हाथों नरसंहार जैसी आशंका सता रही है। दुनिया के कई देशों के नेताओं ने नागोर्नो काराबाख के नागरिकों की सुरक्षा और सलामती अजरबैजान की जिम्मेदारी बताई है। अजरबैजान की तरफ से भी कहा गया है कि ये सभी उनके क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनके शासन के अंदर सुरक्षित हैं। फिर भी जो आर्मेनिया जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। तो इस तरह के हालात के बीच और सैन्य अभियान से पहले अजरबैजान ने दक्षिणी पश्चिम के लैचिन कॉरिडोर पर करीब 9 महीनों तक नाकेबंदी रखी। ये नागोर्नो काराबाख को सड़क से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। नाकेबंदी की वजह से नागोर्नो काराबाख में खाने पीने के सामान, ईंधन और रोजमर्रा की दूसरी चीजों के साथ साथ दवाओं की भी भारी किल्लत पैदा हो गई। अजरबैजान की जीत के बाद रेड क्रॉस का दल रसद और दूसरी जरूरत की चीजों की पहली खेप लेकर इस इलाके में पहुंचा है। इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने के बाद अजरबैजान खेमे में जश्न का माहौल है। उम्मीद की जा रही है कि आर्मेनियाई अलगाववादी लड़ाकों के हथियार डालने के बाद अब यहां खूनी संघर्ष देखने को नहीं मिलेगा।